हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPAG 173 की यूनिट 11 को डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशन पॉलिसी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसमें हम 9 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, नीड फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंफॉर्मेशन कमीशन, पावर एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन, रोल ऑफ गवर्नमेंट, रिपोर्टिंग प्रोसीजर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं पर ये इतना कुछ बड़ा चैप्टर है नहीं और ना मुश्किल है, बहुत ही इजी सी यूनिट है ये हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, इसके इंट्रोडक्शन में क्या बताया है कि जो RTI है, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है जो हमारा, वो कब लागू हुआ था, कैसे लागू हुआ था, कैसे लोग जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं इस एक्ट के लिए। इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ेंगे। ठीक है, कि लोगों को भी पूरा अधिकार है भाई कि हर चीज़ जानने के बारे में कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कौन सी गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसी आ रही है, वो पॉलिसी आ रही है तो क्यों आ रही है, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, देयर फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल टू स्टूडेंट्स ऑफ अ ट्रूली डेमोक्रेटिक स्टेट फॉर द फॉलोइंग रीजन। देखो, अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें लोगों को इन्फॉर्मेशन, मतलब लोगों को जानने का पूरा अधिकार है। ठीक है, जब भी एक तरह से वो कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक मानी जाती है। अगर फॉर एग्जांपल कोई कंट्री है, उसमें लोगों को यही नहीं है कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, पूछने का अधिकार ही नहीं है, तो वहाँ पे किस नाम की डेमोक्रेसी होगी। ठीक है, देखो इसके कुछ रीजन्स जानो। इंश्योर ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट विच इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल। जो हमारी गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए, ठीक है, लोगों के लिए। ठीक है, जो लोग हैं वो अपना पूछ सके कि भाई ये तुमने पॉलिसी लाई तो ये क्यों लाई। ठीक है, कोई करप्शन हो रहा है तो वो, ठीक है। और क्या है, इंश्योर बेटर मॉनिटरिंग ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट है उसको क्या है, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है हमारे सिटीजन्स को। नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एंड इंट्रोडक्शन। देखो, जब 2004 में, मतलब 2004 में हमारी UPA गवर्नमेंट आई थी पावर में, तो उनने क्या प्रॉमिस किया था कि जो हम RTI है, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन है, उसको और ज़्यादा प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव बनाएंगे। मतलब और ज़्यादा अच्छी तरह से हम इस एक्ट को लागू करेंगे। ठीक है, कि जिससे लोग जो है वो अपने डाउट्स साथ के साथ क्या कर सके, क्लियर कर सके। ठीक है, तो देखो फिर क्या हुआ था कि जो हमारा दिसंबर 2004 में RTI का बिल क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो बिल था वो लोकसभा में गया था। ठीक है, लोकसभा से मई 2005 में वो क्या हो गया था, पास हो गया था। फिर हमारा राज्यसभा में गया था जून 2005 में। और फिर जो हमारे उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम, उनने भी क्या किया था, अप्रूवल कर दिया था इस एक्ट का 2005 15 तारीख को। ठीक है, और ये जो एक्ट है वो फोर्स में, मतलब वो लागू कब हुआ था, अक्टूबर 12, 2005 को। देखो सिंपल समझो, जो हमारी UPA मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस, जो हमारी गवर्नमेंट है वो 2004 में पावर में आई, तो उनने प्रॉमिस किया था कि हम जो इस एक्ट को और ज़्यादा अच्छा बनाएंगे, ठीक है, और ज़्यादा प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव बनाएंगे। उसके बाद क्या हुआ था, RTI का बिल इंट्रोड्यूस्ड हुआ था दिसंबर 2004 में। ठीक है, फिर ये बिल क्या हुआ था, लोकसभा में गया था। लोकसभा से कब पास हुआ था, मई 2005 में। फिर ये राज्यसभा में गया था जून 2005 में, फिर वहाँ से भी पास हो गया। उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम, जिनने इस एक्ट को क्या कर दिया था, साइन कर दिया था कि हाँ भाई ठीक है। ये 15 जून 2005 को। और ये लागू कब हुआ था, ये एक्ट 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, अब इसके फीचर्स देखो कि क्या फ़ायदे हैं इसके। अकॉर्डिंग टू RTI एक्ट 2005 सिटीजन्स हैव राइट टू। देखो 2005 के एक्ट के अकॉर्डिंग सिटीजन्स को क्या क्या अधिकार है। ठीक है, अगर उनको किसी भी वर्क के, मतलब क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके बारे में जानना है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, उनका कोई रिकॉर्ड चाहिए तो आप ले सकते हो। ठीक है, कोई भी नोट चाहिए, कोई किसी भी सर्टिफाइड कॉपी चाहिए किसी भी डॉक्यूमेंट की, वो ले सकते हो आप। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्मेट में ले सकते हो आप। ज़रूरी नहीं कि आप प्रिंट आउट ही निकालो, आप इलेक्ट्रॉनिक वे में भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है प्रोसीजर
फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन की क्या इन्फॉर्मेशन लेने का क्या तरीका है, ठीक है। देखो जो एप्लीकेंट है उसको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी सबसे पहले, वो हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखे जहाँ पे वो रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसको रीज़न भी नहीं देना कि भाई मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए इसलिए, नो, कि आपको कोई रीज़न ही नहीं देना, आपको सिर्फ एप्लीकेशन लिखनी है हिंदी इंग्लिश में या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज में उस जगह की, बिना किसी रीज़न दिए हुए। आपको क्या है 30 डेज़ में वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अगर इन केस वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो, अगर इन केस आपकी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो, ठीक है। और अगर कोई भी केस है रिलेटेड टू लाइफ लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, तो वो आपको 48 आवर्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सबसे पहले है हमारी पब्लिक अथॉरिटी। अ पब्लिक अथॉरिटी हैज़ बीन डिफाइंड एज एन अथॉरिटी और बॉडी और सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय एनी अदर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। मतलब जो भी हमारी पब्लिक अथॉरिटी है उसको भी जवाब देना होगा। ये नहीं है कि भाई चलो ठीक है तुम लोग चुन लिए गए अब तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, ठीक है, तुम्हारा जो मन करे वो काम करो, नहीं, उनको भी क्या करना है, जवाब देना पड़ता है, ठीक है, कि भाई वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या फंक्शंस हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, क्या तुम कर रहे हो, क्या लोगों के लिए हो रहा है, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, द ड्यूटी ऑफ PIO। इसमें ड्यूटीज़ देखो, PIO की क्या ड्यूटी है, PIO शैल डील विद रिक्वेस्ट फ्रॉम पर्सन सीकिंग इन्फॉर्मेशन। अगर किसी भी व्यक्ति ने इन्फॉर्मेशन चाहिए तो PIO क्या करेगा, उसको देखेगा कि अच्छा इसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो उसको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। PIO में सीक द असिस्टेंस ऑफ एनी अदर ऑफिसर्स फॉर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ। और PIO का काम क्या है कि मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का और काम क्या है कि वो देखेगा कि अच्छा जिसको जो ड्यूटीज़ मिली हैं वो कर रहा है या फिर वो ड्यूटीज़ नहीं हो रही हैं। इफ़ द PIO फेल टू गिव डिसीजन ऑन द रिक्वेस्ट विद इन द पीरियड स्पेसिफाई ही बी यूज़र रिक्वेस्ट। अगर देखो ये देखो अब RTI तो आ गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन, पर ऐसा नहीं है कि आप किसी की भी पर्सनल लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी होती हैं कि जो गवर्नमेंट शेयर नहीं कर सकती है, ठीक है। अब आप बोलो कि भाई प्रेसिडेंट की पर्सनल लाइफ, तो देखो कोई मतलब नहीं बनता ना इस बात का। प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के बारे में नहीं जान सकते, ना प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के बारे में जान सकते, क्योंकि ये किसी की पर्सनल लाइफ में इंक्लूड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल एंड स्टेट। जो हमारे इंफॉर्मेशन कमीशन है वो सेंट्रल और स्टेट लेवल पे कैसे काम करता है, ठीक है। देखो जो हमारा इंफॉर्मेशन कमीशन है सेंट्रल लेवल पे, वो किसके थ्रू अपॉइंट हुआ था, गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। इसमें इट शैल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमीशन नोट। इसमें जो है हमारे एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होता है और उसके साथ 10 लोग और अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। कौन अपॉइंट करता है इनको, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, किसकी रिकमेंडेशन पे, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे। और जो लीडर्स होते हैं हमारे ओपोजिशन के लोकसभा में, उनके कहने पे, ठीक है। कि भाई देखो सिंपल समझो, जो हमारी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू क्या हुई थी, कंसिस्ट हुई थी, ठीक है। इसमें हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के साथ 10 लोग और काम करते हैं, ठीक है। और ये किसकी रिकमेंडेशन पे बनाए जाते हैं, एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाता है प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे और अपोजिशन पार्टी की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। इट विल हैव वन स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अब देखो जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है वो किसके थ्रू हुई थी, वो भी गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू हुई थी। इसमें भी क्या होता है, जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होता है उसके साथ 10 लोग और होते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के ही, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के थ्रू, ठीक है। किसकी रिकमेंडेशन पे, कमेटी हेड की और चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कैंडिडेट फॉर चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन मस्ट बी पर्सन। देखो जो हमारा
कैंडिडेट चुना जाता है इंफॉर्मेशन कमीशन के लिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, हर फील्ड के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, और मतलब वो जो पॉलिटिकली है वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा खासा नाम होना चाहिए उसको, ठीक है, उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, सोशल सर्विस वाला होना चाहिए वो, ठीक है। और जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है वो किसी भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी यूनियन टेरिटरी का मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ही शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस, मतलब ना तो वो कोई और ऑफिस होल्ड करता हो, ना उसका खुद का बिजनेस हो, कुछ भी ना हो, ठीक है। द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन शैल बी सेम, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की क्वालिफिकेशन है वही हमारी स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं, जो लोग 65 की एज वाले हैं उन्हीं को चुनते हैं, ठीक है। इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता, जो एक बार चुन लिया वो सिर्फ 5 साल के लिए रहेगा और उसके बाद ख़त्म, उसको दोबारा से हम अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रिमूवल कैसे होता है, देखो अगर कोई भी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है वो कोई भी मिसबिहेव करता है, ठीक है, कोई भी बदतमीज़ी करता है, तो जब उसको क्या है हटा दिया जाता है। फिर जो हमारा प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, ये नहीं है कि अच्छा इसने मिसबिहेव किया है, किसी ने आके बोल दिया तो उसको हटा दिया, नहीं, जो हमारा प्रेसिडेंट है वो एक कमेटी बिठाता है, उस पर पूरी इंक्वायरी होती है, फिर उसको हटाया जाता है, ठीक है, जबकि वो प्रूव हो जाए कि हाँ भाई इसने ये किया है। नेक्स्ट है पावर एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। अब हमारे इंफॉर्मेशन कमीशन को सेंट्रल और स्टेट लेवल पे क्या क्या पावर है वो हम देखेंगे। ही हैज़ नॉट बीन एबल टू सबमिट एनी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट बिकॉज अ PI हैज़ नॉट टू बी अपॉइंटेड। देखो अगर हमारा PIO अपॉइंट नहीं हुआ तो हम कैसे ही किसी को इन्फॉर्मेशन देंगे, है ना। हैज़ बीन रिफ्यूज्ड इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ रिक्वेस्टेड। देखो अगर कोई कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मांग रहा है किसी के पर्सनल लाइफ से रिलेटेड तो वो उसको मना कर देगा कि नहीं भाई हम नहीं दे सकते तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन, बात ख़त्म। अगर वो स्पेसिफिक टाइम तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाता तो, ठीक है, जो हमारी फ़ीस चार्ज है वो अनरीज़नेबल होगी तो दिक्कत है, ठीक है। थिंग्स इन्फॉर्मेशन गिविंग, जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है अगर वो गलत हुई तो, ठीक है। ऑल रिकॉर्ड कवर्ड बाय दिस लॉ हैव टू बी गिवन टू CIS एंड ड्यूरिंग इंक्वायरी फॉर एग्जामिनेशन, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर फॉर्म। जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को पब्लिश कराना, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट देना, कोई पेनल्टी लगी है तो वो देखना। ऑल्सो द इंफॉर्मेशन कमीशन कैन इम्पोज पेनल्टी ऑन द PIO। जो हमारी इन्फॉर्मेशन कमीशन है वो PIO पे पेनल्टी कर सकता है जबकि उसने क्या किया हो, नॉट फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन, जब उसने टाइम पे इंफॉर्मेशन ना दी गई हो और जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो सही हो पर उसने मना कर दिया हो कि नहीं दूंगा, जब उस पर क्या हो सकता है, फ़ाइन लग सकता है, ठीक है। उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी हो, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी हो, ठीक है, मिसगाइड किया हो इन्फॉर्मेशन को जब, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या रोल है, डेवलप एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर द पब्लिक स्पेशली डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ ऑफ RTI। देखो अगर कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम आया है तो लोगों को उसके बारे में जानने का पूरा अधिकार है, ठीक है, कोई उनको मना नहीं कर सकता कि तुम ये सब नहीं जान सकते, ठीक है। ट्रेन ऑफिसर्स एंड डेवलप ट्रेनिंग मटेरियल्स, और जो भी ऑफिसर्स हैं वो ट्रेन होने चाहिए, ये नहीं कि अच्छा किसी भी अनपढ़ को ला के बैठा दिया, लो जी आप बन गए जी RTI के मेंबर, नहीं, ठीक है। और हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको लोगों को देनी ही होगी, जो कि इन्फॉर्मेशन लोगों को जानने का पूरा अधिकार है। आपको जवाब भी देना पड़ेगा कि हाँ भाई हमारी गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई थी तो ये लोगों के इस फ़ायदे के लिए थी, ठीक है। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग प्रोसीजर। द एक्ट प्रिस्क्राइब अ डिटेल्ड रिपोर्टिंग प्रोसीजर फॉर ऑल पब्लिक अथॉरिटीज़। इंफॉर्मेशन कमीशन, देखो जो भी हमारा डिटेल्ड रिपोर्टिंग प्रोसीजर है वो सब के लिए, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी हो, इंफॉर्मेशन कमीशन हो या कोई भी ऑफिसर हो, ठीक है। हर मिनिस्ट्री की ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे,
क्योंकि वो जो भी रिपोर्ट है वो किसको सेंड करे, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को सेंड करे, ठीक है। ईच रिपोर्ट विल कंटेन डिटेल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, हर रिपोर्ट में क्या होना चाहिए, डिटेल होनी चाहिए, कितनी रिक्वेस्ट आई है, किस चीज़ को लेकर रिक्वेस्ट आई है, अगर किसी की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुई है तो वो सब कुछ, ठीक है, कि कितनी फ़ीस आई है, कितनी चार्ज आया है, कितनी चार्ज तुमने इस फीस पे किया है। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर विल सेंड एन एनुअल रिपोर्ट, और जो हमारा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है वो किसको रिपोर्ट भेजेगा, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में जाने से पहले खुद देखेगी, ठीक है। ये नहीं कि अच्छा जी रिपोर्ट तो बन गई सीधा भेज दिया, नहीं, उससे पहले हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, फिर वो उसको अप्रूव करेगी, फिर जाएगी हमारी पार्लियामेंट में, ठीक है। लास्ट टॉपिक है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 एंड अप्रेजल। दिस लॉ अप्लाई टू अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज ऑफिशियली एंड इवन सर्टेन प्राइवेट ग्रुप्स फाउंडेड बाय द गवर्नमेंट। देखो ये जो हमारा RTI एक्ट है वो हर किसी पे लागू होता है, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट की कोई भी बॉडी हो, ठीक है, गवर्नमेंट बॉडी मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, ऑफिशियल हो, वो कोई भी प्राइवेट ग्रुप हो, सबको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन मांगी है तो। इट रिस्ट्रिक्ट्स व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन बी केप्ट सीक्रेट, मतलब देखो ये नहीं है कि आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगी और आपको मिल गई, नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन रिस्ट्रिक्ट होती हैं कि वो लोग नहीं दे सकते आपको चाह के भी। उसमें आप ये भी नहीं है कि भाई उनसे बहस कर सकते हो कि नहीं हमें तो ये चाहिए ही चाहिए, नहीं, जिस इन्फॉर्मेशन पे स्ट्रिक्टली मना है कि आप ये नहीं दे सकते लोगों को, तो वो आप इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, आप नहीं जान सकते उस चीज़ के बारे में। Unlike other laws, this one doesn't give absolute protection to certain type of information, making the government more transparent। देखो RTI की वजह से क्या हुआ है, लोगों को सरकार पे भरोसा हुआ है कि हाँ भाई हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, कि वो हमारी भलाई के लिए ही काम करती है। अब देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट तो आ गया, पर क्या है, गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रही, नहीं, ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को सब इन्फॉर्मेशन लोगों को देनी ही पड़ेगी, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती गवर्नमेंट जो रिस्ट्रिक्टेड है, कि हाँ भाई ये नहीं दे सकते, किसी की पर्सनल लाइफ से, किसी भी सिक्योरिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप नहीं जान सकते, ठीक है। लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से डायरेक्ट कि अच्छा अगर ये पॉलिसी आई है तो क्यों आई है, किस वजह से आई है, इसमें लोगों का क्या फ़ायदा है। आप कोई भी क्वेश्चन गवर्नमेंट से ईजिली पूछ सकते हो और वो आंसर देगी ही देगी, ठीक है। पीपल कैन आस्क क्वेश्चन अबाउट करप्शन और राइट, अगर लोगों को लग रहा है कि अच्छा इसमें करप्शन है तो वो लोग पूछ सकते हैं। अगर उनके राइट्स वायलेट हुए हैं, मतलब कि उनको कोई राइट है और वो नहीं दिया जा रहा, तो वो बोल सकती है, ठीक है। एंड इफ़ द इंफॉर्मेशन कमीशन एग्री, इवन सिक्योरिटी एजेंसी है, अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर एग्री है उस किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, तो कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी हो उसको इन्फॉर्मेशन देनी ही देनी पड़ेगी और जवाब भी देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। समझ आया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है, कि कोई भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ग्रुप है, कोई भी प्राइवेट ग्रुप है, सब पे ये एक्ट लागू होता है, ठीक है। सिर्फ हम वो इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते जो रिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो हम लोगों को नहीं प्रोवाइड कर सकते, ठीक है। लोगों को हर चीज़ जानने का पूरा अधिकार है और गवर्नमेंट को उसका जवाब देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। अगर लोग चाहते हैं कि करप्शन हो रहा है वो उसके बारे में पूछें तो हमें क्या करना है, जवाब देना ही पड़ेगा, ठीक है। उनके राइट्स वायलेंट हो रहे हैं तो जवाब देना पड़ेगा। अगर इंफॉर्मेशन कमीशन एग्री है तो कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी हो उसको जवाब देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको इस यूनिट में कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।